ओके स्वान, नमस्ते। ट्रूथ टेबल का कंसेप्ट मुझे समझाना है। आने वाला जो टॉपिक है इट डिपेंड्स ऑन दिस ट्रूथ टेबल। मैं बहुत वर्ल्ड क्लास सिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। तो देयर आर 5 कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स। वन इज निगेशन। सपोज P is statement, that statement is either true or false. What is the negation? If it is true, its negation is false. बहुत अच्छा है, कॉमन सेंस लगाओ बच्चे लोग। If some statement is false, what is the negation? It is true. मुझे विश्वास है सब बच्चों को याद रहेगा। Now about two statement. P and Q with the two statement. They are both may be true, any one of the false, or both may be false. दो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। जैसे दो लोग कॉइन टॉस करें, एक तो दोनों को हेड मिल सकता है, दोनों को टेल मिल सकता है, बराबर है। एक को हेड, एक को टेल, फर्स्ट को टेल, दूसरे को हेड। ये जैसे सेम जैसे लॉजिक लगाओ, बोथ में भी ट्रू, एक कोई तो भी फॉल्स या वो दोनों फॉल्स। दीज आर दी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अभी P एंड Q में क्या याद रखोगे बच्चे लोग? P एंड Q में याद रखना, जब दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज फॉल्स। आप ऐसे याद करना बच्चे लोग, याद रखो। P एंड Q के लिए T एंड T इज ट्रू, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज फॉल्स। आपको इतना याद रखना है। एंड आया, दोनों ट्रू तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ऐसे याद रखो। नाउ अबाउट P और Q, these are the 4 different possibilities. True, false, true, false. Now what is about P और Q? तो ये याद रखना बच्चे लोग, P और Q में और बोला है, और दोनों फॉल्स होगा then only it is false, otherwise its value is true. याद रखना, P और Q के लिए इतना दिमाग में याद रखना, if both are false then only false, otherwise true. तो यहां पर मैं लिखता हूं false और false, only false, otherwise it is true. याद रखो बच्चों लोग, ये पार्ट बहुत मैंने जो आपको बताया ये खाली और के लिए याद रखना, otherwise it is true. तो ये 2 पार्ट बहुत मैंने, यहां पर भी एंड के लिए ये पार्ट, otherwise it is false. मैं वर्ल्ड क्लास आइडिया बता रहा हूं बच्चों लोग, वर्ल्ड क्लास आइडिया बता रहा हूं। नेक्स्ट ध्यान देना, P implies Q, वेरी सिंपल। अगेन 4 पॉसिबिलिटीज, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, वेरी सिंपल। अभी P implies Q में आपको याद रखना बच्चों लोग, ट्रू implies false, only false. True implies false, only false, otherwise it is true. आप ये लॉजिक से अगर याद करते हैं तो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स का आप ट्रूथ वैल्यू बहुत जल्दी बता सकते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, कोई भी सही चीज को हम फॉल्स में बोल सकते हैं, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो आपको क्या याद रखना बच्चों लोग, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स is false, otherwise it is true, तो ये पार्ट आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है, बाकी सब मालूम है। क्योंकि कोई सही चीज को फॉल्स बता रहा है ये गलत है, बाकी सिचुएशन में ट्रू। आप आंखें बंद करके याद करना बच्चे लोग, मैं जो पार्ट समझा रहा हूं वर्ल्ड क्लास आइडिया दे रहा हूं। अभी ये पार्ट का बहुत अच्छा आइडिया है बच्चे लोग, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। ये यहां पर याद करना बच्चे लोग, P Q के 4 possibilities. Then what is P by implies Q? Biconditional. So this trick is P by implies Q is true if both are same. Otherwise its value is false. Both are same. मतलब true implies, ये by implies true is true, और false by implies false is true. अदरवाइज इट इज फॉल्स। मतलब आपको ये याद रखना बच्चा, ये और ये आप लोग ऐसा भी याद कर सकते हैं, प्लस प्लस
पॉजिटिव, माइनस माइनस इज ऑल्सो पॉजिटिव। याद रखो, आपको मालूम है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव साइन इज पॉजिटिव, या प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। आप वो लॉजिक से याद करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो मैंने ये जो आइडिया बताया आपको, मुझे विश्वास है हर बच्चों को वर्ल्ड क्लास समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है हर बच्चों को वर्ल्ड क्लास समझ में आया होगा। ये 5 पॉसिबिलिटीज, अभी ये हम अप्लाई करेंगे। ये आपको अच्छी तरह आता है, आंखें बंद करके हर बच्चे ने याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं, आंखें बंद करके याद करना, लिख लेना, ताकि आपको आगे के स्टेटमेंट्स का पैटर्न जो है, जिसका ट्रूथ वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसका बहुत जल्दी आंसर आएगा, बहुत जल्दी आंसर आता, मुझे विश्वास है। तो ये जो बच्चों को वर्ल्ड क्लास मालूम है, उनको सम्स गारंटेड सिंपल जाएंगे। तो मैं फर्स्ट सम लेता हूं, बहुत फर्स्ट सम, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न का क्या आंसर है, ये मुझे आपको करके देना है। तो बच्चों लोग बहुत सिंपल है, मैं क्या करता हूं, ध्यान दो, आपको ये स्टेटमेंट पैटर्न वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, P और Q। अभी निगेशन P फाइंड करना है, निगेशन P, क्योंकि हमें ये रिक्वायरमेंट है। समझ लेना कैसे कॉलम लेना है, बाद में ये Q, निगेशन P और Q निकालेंगे। ये होने के बाद में आपको निगेशन P और Q इंप्लाइज Q, तो ये पार्ट फाइंड करना होता है, ये पार्ट फाइंड करना होता है। बहुत सिंपल है बच्चे लोग, बहुत सिंपल है बच्चे लोग। अभी मैं क्या करता हूं, ये पार्ट फाइंड करके दिखाता हूं, ये क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। देखो, वी आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, वेरी सिंपल। व्हाट इज निगेशन, निगेशन ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। हर बच्चे को मालूम है, ये फॉल्स, इट इज फॉल्स, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज निगेशन P और Q, ये दोनों का, सॉरी, निगेशन P और Q, ये दोनों का और, ये और है, ये और मैंने बताया था। और वाला पार्ट क्या होता है बच्चे लोग, जब दोनों फॉल्स हो गए तो ही फॉल्स, दोनों फॉल्स, ये है तो ये फॉल्स है। ओके, बाकी जगह पर दोनों फॉल्स नहीं है, बाकी आप डायरेक्ट ट्रू लिख लेना। इन अदर सिचुएशन आप डायरेक्टली ट्रू लिख सकते हैं। और क्या याद रखना, फॉल्स और फॉल्स ही रहेगा। नेक्स्ट, निगेशन P और Q इंप्लाइज Q, मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये क्या रहेगा। मैंने बताया आपको, ट्रू इंप्लाइज, ये कंडीशनल है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज ओनली फॉल्स, बाकी जगह पर ट्रू। तो देखो, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स देखो तो बच्चे लोग, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स देखो, ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो खाली लास्ट में आपको ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है, तो मैं यहां पे फॉल्स लिखता हूं, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, बराबर ना, ये कॉलम से ये कॉलम, बाकी जगह पर आपको डायरेक्ट ट्रू लिख लेना। याद ही ऐसे रखना है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज false, other situation it is true, other situation it is true, in this way this is the required truth value। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सेकंड सम का ले रहा हूं, फॉर सेकंड एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए क्या याद रखना बच्चे लोग, ध्यान दो, सेकंड पार्ट के लिए क्या याद रखना है आपको, P एंड Q। तो मैं क्या करता हूं, ये P, ये Q, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम पहले फाइंड करेंगे बच्चे लोग, P Q, बाद में आपको रिक्वायरमेंट है निगेश P एंड Q, P एंड Q का कॉलम लेंगे, देन यू टेक निगेशन, देन यू टेक निगेशन, करेक्ट, यू टेक निगेशन। आपको ए पार्ट आ गया। अभी आपको ये फाइंड करना है, P बाय इंप्लाइज Q, P बाय इंप्लाइज Q। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों का और करना है, ये दोनों का और करना है, दैट इज लास्ट, दोनों का और करना है, दोनों का और करना है। बच्चे लोग बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, और
ओके, ध्यान दो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी मैं क्या करता हूं, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, गारंटी समझ में आएगा। देखो एंड, मैंने आपको बताया एंड के लिए, एंड के लिए क्या होता है बच्चों लोग, जब दोनों ट्रू हो गए तो ही ट्रू, अदर सिचुएशन में फॉल्स। एंड के लिए ये दोनों ट्रू है, ट्रू लिख लो, बाकी जगह पर डायरेक्ट फॉल्स लिख लेना। निगेशन, आपको निगेशन करना है, मतलब उल्टा, ट्रू होगा तो फॉल्स, सब जगह फॉल्स है तो ट्रू लिखता हूं। बहुत सिंपल है बच्चों लोग, कोई भी स्टूडेंट है उनको 100% अच्छा समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज P बाय इंप्लाइज Q, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल। मैंने आपको बताया P और Q ये दो कॉलम, ओके, ये दो कॉलम। बाय कंडीशनल में जब दोनों सेम हो गए तो ही ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। दोनों सेम है ट्रू, ये दोनों सेम है ट्रू, बाकी सिचुएशन में फॉल्स लिख लो डायरेक्ट। मैंने आपको बताया था बाय इंप्लाइज में प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस का भी प्लस प्रोडक्ट आता है, तो लॉजिक से याद रखो, बराबर है ना। तो यहां पर दोनों सेम है इसलिए ट्रू। अभी बोलो, अभी दोनों का आपको और करना है, दोनों का आपको और करना है। मैंने बताया और के लिए जब दोनों फॉल्स हुए तो ही फॉल्स लेना, अदरवाइज डायरेक्टली ट्रू। अभी दोनों फॉल्स है क्या बच्चों, किधर नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, मतलब सबका वैल्यू ट्रू। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रूथ वैल्यू। जो बच्चों को समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छी तरह ध्यान दे रहे हैं, और जो बच्चों को नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करो और एक बार सुनो, और एक बार सुनो, और एक बार सुनो। नेक्स्ट, अभी ये जो सम है, ये जो सम है बच्चों लोग, यहां पर तीन स्टेटमेंट आ रहे हैं, पी क्यू आर, तीन स्टेटमेंट आ रहे हैं, पी क्यू आर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये पी क्यू और आर, जब हम पी क्यू आर लेंगे बच्चों लोग तो टोटल आपको 8 पॉसिबिलिटीज आती है, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, तीन स्टेटमेंट पी क्यू आर। अभी आपको मालूम है 8 पॉसिबिलिटीज क्या आती है, 2n, याद रखना, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। यहां पे 3 है तो 2 क्यूब मतलब 8 आएगा। लास्ट सम्स में 2 पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए 2 स्क्वायर मतलब 4 पॉसिबिलिटी लिया, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यहां पर 3 है तो 3 के लिए आपको टोटल 8 पॉसिबिलिटीज क्या है बच्चे लोग, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज क्या है। मैं क्या करता हूं, एक आइडिया करता हूं बच्चे लोग, ट्रू 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 ऐसा लिख लेता हूं, और यहां पर आप लिखो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ये याद रखना है, खाली यहां पर चारों ट्रू करो, आपको ये तो मालूम ही है, ये तो मालूम ही है। बाद में बाकी पॉसिबिलिटीज क्या है, ध्यान दो, ये फॉल्स 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 फॉल्स। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये 4 तो बाकी सेम रखना है, सेम छापना है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। इस टाइप से आपको टोटल 8 पॉसिबिलिटीज याद कैसे रखना है, चारों ट्रू, बाद में आपको तो मालूम ही है, चारों फॉल्स, बाद में आपको तो मालूम ही है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। अभी आपको देखो यहां पर क्या करना है, निगेशन पी निकालना पड़ेगा, ये निगेशन पी, बाद में इंप्लाइज लेना पड़ेगा, निगेशन पी इंप्लाइज आर, ये कॉलम अलग सा लेंगे, बाद में पी बाय कंडीशनल क्यू, ये कॉलम अलग सा निकालना पड़ेगा, और लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कॉलम अलग सा आएगा बच्चे लोग, ये कॉलम अलग सा आएगा, और लास्ट में ये कॉलम भी आएगा, और हमें दोनों का एंड लेना है, दोनों का एंड लेना है, तो ये पार्ट हम लास्ट में ले लेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो यहां पर मैं लास्ट में क्या लेता हूं, निगेशन पी इंप्लाइज आर एंड P बाय इंप्लाइज Q। अभी देखो ये क्या होगा, मुझे विश्वास है बाकी बच्चों को तो आ ही जाएगा। निगेशन P, ये जब सारे ट्रू है तो सारे फॉल्स आएगा,
ये सारे फॉल्स है तो सारे ट्रू आ जाएगा। अभी निगेशन P इंप्लाइज R, निगेशन P इंप्लाइज R, ये R बराबर है इंप्लाइज वाला फॉल्स कब होता है, मैंने बताया ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो देखो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आ रहा है क्या बच्चे लोग, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स एक ये दो जगह पर है तो यहां पर ही खाली फॉल्स ले लेना, बाकी जगह पर नहीं है तो डायरेक्टली ट्रू लिखो। यस दो ही जगह फॉल्स, बिकॉज ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स। सही चीज को गलत बोल रहे हैं, गलत है, अच्छा नहीं है, रॉन्ग है, इसलिए मैंने वो लॉजिक याद रखा। अभी ये चीजें ट्रू इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसलिए हम लोग इसे दोनों सेम हुए तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू सेम हुए तो, दोनों सेम हुए तो देखो ये आएगा दोनों सेम है ट्रू, ये दोनों सेम है ट्रू, ये दोनों सेम नहीं है फॉल्स, 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 यहां पे दोनों सेम है इसलिए ट्रू, और ये ट्रू 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 बराबर है ना। यहां पर आपको वो याद रखना पड़ेगा, दोनों फॉल्स है तो यहां पर हम लोग ट्रू ट्रू करेंगे, क्योंकि बाय कंडीशनल में दोनों सेम होना चाहिए तो ही ट्रू लेना, अदरवाइज फॉल्स, याद रखना। अभी लास्ट में हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मैंने बताया इंटरसेक्शन के कंसेप्ट के लिए मैंने बताया जब दोनों ट्रू हो गए तो ही ट्रू लेना, अदरवाइज फॉल्स। दोनों सही बात, ये भी और ये, तो आप सही समझना, एक भी गड़बड़ हुआ तो फॉल्स, इसका वैल्यू फॉल्स। सो व्हाट इज फाइनल आंसर, ये एंड देखो यहां पे दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, ओके यहां पर दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स, यहां पर दोनों ट्रू है तो भी यहां पे ट्रू लिया, बाकी जगह पर फॉल्स आएगा, बाकी जगह पर फॉल्स आएगा, बाकी जगह पर फॉल्स आएगा। जब दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, एक दो और तीन जगह पर ट्रू, बाकी जगह पर फॉल्स। सो इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस टेबल। तो ये टाइप के बहुत सारे सम्स है बच्चे लोग, ये टाइप के बहुत सारे सम्स हैं।